हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और हमारी जो 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम लोगों ने एडजेक्टिव तक के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लिए थे और आज हमें एडवर्ब शुरू करना है। ठीक है, एडवर्ब हम शुरू करते हैं आज। देखिए, एडवर्ब से जितने भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के बनते हैं, वो सारे आपके मैं इस वीडियो में आज करा दूँगी। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब, पहले तो एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जो क्या करते हैं, क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं। किसकी? वैसे तो एडवर्ब जो होते हैं वो हमारे नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं सभी की विशेषता बताते हैं। बट सामान्यता जनरली किसकी बताते हैं? मेन जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब खुद अपनी विशेषता बताते हैं, यानी और एडवर्ब की खुद की भी। ठीक है, यानी कि एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं, वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः जनरली वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब क्या होते हैं? जो कि क्वालिटी बताते हैं किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की। ठीक है, अब देखिए कितने काइंड्स, किसके क्या क्या काइंड्स होते हैं, काइंड्स देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है, पेपर में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं देख लेते हैं। एक तो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एडवर्ब ऑफ, पहला होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा, उसके बाद किसके क्या काम है वो बाद में देखते हैं। तो दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। फिर आपका तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। फिर आपका चौथा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब सबका काम समझ लेते हैं। जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये क्या करता है, ये बताता है किसी काम के करने को ढंग क्या है, किसी काम के करने को मैनर क्या है। ठीक है, किसी काम के करने का जो ढंग होता है, वो काम किस तरह हो रहा होता है, कैसे हो रहा है, इसको कौन बताता है? इसको बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई काम धीरे हो रहा है, तेज हो रहा है, यानी अच्छे से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे वेल, यानी कोई काम अच्छे से हो रहा है। स्लोली, यानी कोई काम धीरे हो रहा है। सॉरी, ये ऊपर वाले के थे, मैं लिख रही हूँ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर ही के हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। फास्ट, ठीक, ये सारे हो गए आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसका काम क्या होता है? ये बताता है कि ये स्थान का बोध कराता है। ठीक है, कि स्थान का, जब जैसे कि हेयर, यहाँ, यानी कि देयर, यानी कि वहाँ। ठीक है, अवे, यानी कि दूर। जो भी स्थान का बोध कराते हैं वो वाले एडवर्ब होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या करता है? ये समय का बोध कराता है, यानी कब वो काम हुआ या क्या हुआ, किसी चीज़ का क्या है। जैसे यस्टरडे, ठीक है, टुडे, टुमोरो, यानी ये टाइम बताते हैं। ठीक है, टुडे, टुमोरो एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल होते हैं। मैं अभी आपको केवल एग्जाम्पल के थ्रू एक दो मैंने सबके बताए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने ही, काफ़ी होते हैं। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है ये बारंबारता को बताता है। ये बताता है कि कोई काम कितनी बार हुआ। ठीक है, कोई काम कितनी बार होता है, ये फ्रीक्वेंसी उस चीज़ को बताती है। जैसे ऑलवेज, ठीक है, मान लीजिए ऑलवेज हो गया आपका, ऑफन हो गया यानी अक्सर, ठीक है, सेल्डम हो गया यानी कभी कभी। ठीक, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब में क्या था? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी मैनर किसी काम के करने का तरीका कैसा, कोई काम धीरे हो रहा है, तेज हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, केयरफुली हो रहा है, फास्ट हो रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जगह बताता है, हेयर, देयर, अवे, एवरीवेयर। ठीक है, जगह का बोध कराता है। एडवर्ब ऑफ टाइम ये आपका यस्टरडे, टुडे, टुमारो, समय का बोध कराता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आपका बारंबारता का चीज़ वो बोध कराता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडवर्ब समझ लिया कि क्या होते हैं। एडवर्ब समझ के
क्या देखा था एडवर्ब में? एडवर्ब वो होते हैं जो कि जनरली वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, वैसे तो एडवर्ब क्या जो नाउन या प्रनाउन को छोड़ के बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं, लेकिन आपको जो जनरली देखते हैं, सामान्यतः हम देखते हैं वो हमारे वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब कहीं पेपर में देखने को मिलता है, या यही वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि क्वालिटी बताते हैं वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। पहले एडवर्ब देख लिया, उसके काइंड्स देख लिए। अब हम इससे रिलेटेड रूल्स पढ़ते हैं कि पेपर में हमारे रूल्स कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं? पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ठीक, चलिए, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ठीक, पोजीशन ऑफ एडवर्ब में देखिए पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट। ये क्या कह रहा है? रूल नंबर फर्स्ट, ये रूल नंबर फर्स्ट है, ये है कि जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, ठीक, कौन कौन से एडवर्ब ऑफ, शॉर्ट में लिख देती हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर अभी पढ़े हैं हम लोगों ने कौन से ठीक है, जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, या एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सारे जो होते हैं इनका जो भी यूज़ होता है वो हमेशा क्या होता है? वर्ब के बाद होता है। कब होता है? वर्ब के बाद। ठीक, और लेकिन एक नेक्स्ट रूल देखिए, लेकिन अगर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट भी लगाओ, देखिए किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये रूल ये कह रहा है, मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम कब आते हैं? हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिखा है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब लिखा है ये केवल, तो ये हमेशा आएंगे वर्ब के बाद। लेकिन ये रूल क्या कह रहा है आगे, लेकिन अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट भी आया हो, ये देखिए ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट भी आया हो तो फिर इनका प्रयोग वर्ब के बाद ना करके, यहाँ ना करके कहाँ करते हैं? ऑब्जेक्ट के बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बाद में ऑब्जेक्ट आया हो, ऑब्जेक्ट हो, तो इनका यूज़ ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। और मान लीजिए ऑब्जेक्ट ना हो, केवल सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो, तो फिर इनका यूज़ वर्ब के बाद करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि पहले लिखा हमने ही रन्स। ठीक है, अभी आपका क्या है? सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब अगर हमें कोई एडवर्ब लगाना है तो यहीं पे लगाएंगे। जैसे हमने लिख दिया स्लोली। स्लोली एक क्या है? स्लोली एक क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है, धीरे हो रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इसने बोला ही रन्स स्लोली, यानी कि वह धीरे दौड़ता है। तो इसमें क्या हुआ? वह धीरे दौड़ता में इसने बता दिया कि धीरे दौड़ता, यानी ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने वर्ब के बाद क्या लगा दिया? वही हमने ऊपर पढ़ा भी था कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट भी लगा देते हैं। शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर ब्यूटीफुली। ठीक है, ब्यूटीफुली, यानी वे बहुत ही सुंदरता से लेटर लिखती, बहुत ही बढ़िया लेटर लिखती, ब्यूटीफुली। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा शी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमारा ये ब्यूटीफुली क्या है? ये हमारा एडवर्ब है ना, ये हमारा क्या है? ब्यूटीफुली हमारा एडवर्ब है। ठीक, ये हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब हमारा देखिए किसके बाद आया? एडवर्ब हमारा आया ऑब्जेक्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया था। अगर यहाँ पे हम लिख देते कि शी राइट्स ब्यूटीफुली, मान लीजिए वर्ब के बाद लगा देते ब्यूटीफुली, हम लिख देते शी राइट्स ब्यूटीफुली अ लेटर, तो ये हमारा क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। यानी कि हमने क्या सीखा? पहला रूल ये कहता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर सब्जेक्ट में केवल सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो तो वर्ब के बाद आता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हो तो ये तीनों एडवर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट वाला रूल देखते हैं। अच्छा, एक इसमें एक पॉइंट और डाल करके नोट करके लिख लीजिए। इसमें एक पॉइंट और होता है, वो पॉइंट ये है, नोट करके यहाँ पे लिखते जाइएगा, इसी रूल के साथ नोट करके देख लीजिएगा कि जो टाइम एंड प्लेस का प्रयोग होता है, ठीक है, जो टाइम एंड प्लेस का प्रयोग होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है। ठीक है, टाइम एंड प्लेस का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो
सकता है, ठीक है। टाइम एंड प्लेस वाला जो एडवर्ब होते हैं उनका कभी कभी यूज़ स्टार्टिंग में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसे, जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया देयर लिव्ड अ किंग, ठीक है, देयर लिव्ड अ किंग, वहाँ एक राजा रहता था। तो देखिए देयर एक क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए लिख दिया हमने यस्टरडे ही मेट मी, ये भी सेंटेंस कैसा है, सही है। अगर आप ही मेट मी यस्टरडे लिखते हैं वो भी सही है, यस्टरडे ही मेट मी लिखते हैं तो वो भी सही है। इसीलिए इसमें हमने रूल में क्या, इस रूल का एक नोट ये था कि कभी कभी जो टाइम और प्लेस वाले एडवर्ब होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ जाते हैं, ठीक। ये आपका रूल नंबर 1 पोजीशन का जो रूल था, रूल नंबर 1 एडवर्ब का यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक। अब हम करते हैं रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 देखिए क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, कौन सा, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, 4 पढ़े थे ना हमने काइंड्स एडवर्ब के। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है इसका यूज़ क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले होता है, का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले होता है। इसको समझिए कैसे होता है, ये क्या कहना चाह रहा है ये समझिए। इसका मतलब ये होता है, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, ठीक। अब देखिए नेवर एक क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्यों मैंने भी बताया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करता है, ये बताता है कि कोई काम कितनी बार हुआ, ऑलवेज हुआ, ऑफन हुआ, सेल्डम हुआ, वंस हुआ, ट्वाइस हुआ, नेवर कभी भी नहीं हुआ, अगेन दोबारा हुआ, सम टाइम कभी कभी हुआ। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। नेवर का मतलब क्या, कभी नहीं, तो ये भी तो बारंबारता ही बता रहा है ना, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कोई काम कभी हुआ ही नहीं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी वाला है तो ये क्या कहाँ पर आया आपके मेन वर्ब के, देखिए ये मेन वर्ब थी, सीन मतलब देखना। तो देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका ये था, आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये थी आपकी मेन वर्ब, ठीक है। तो देखिए मेन वर्ब के ठीक पहले आया। अभी सपोज इसी की जगह हम यहाँ लिख देते कि आई हैव सीन नेवर द ताजमहल, तो क्या ये सही होता, नहीं, ये आपका क्या होता, गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे जो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मेन वर्ब के बाद आ गया, ये रूल नहीं होता, ये गलत होता है। रूल ये होता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। तो देखिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सीन मेन वर्ब थी, उसके पहले आया, तो ये वाला सेंटेंस आपका कैसा है, करेक्ट। ये आपका था रूल नंबर 2, ठीक। इसी तरह एक और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। सोहन ऑलवेज laughs at me, ठीक। सोहन हमेशा मुझ पे हंसता है, कैसे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा हंसता है। फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है कि वो काम कैसे होता है, हमेशा होता है। लाफ्स क्या है, मेन वर्ब, यानी देखिए एडवर्ब ऑफ ऑलवेज है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाफ है मेन वर्ब के पहले आया है, तो ये सेंटेंस भी हमारा कैसा है, सही। अगर हम ये लिख देते शी ऑलवेज सोहन लाफ्स ऑलवेज एट मी, तो वो गलत हो जाता, ठीक। रूल नंबर 2 आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले होता है, ये आपका था रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये पेपर में बहुत इससे क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपके एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम तीनों एक साथ आ जाएं, कैसे आ जाए, एक साथ आ जाए, एक साथ आए, तो उनका क्रम क्या होगा, मतलब कौन सा आपका एडवर्ब पहले आएगा, ठीक है। तो उनका ऑर्डर या क्रम, ऑर्डर क्या होगा, ठीक। देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट आपको बताती हूँ, इसको याद करके रख लीजिएगा, बॉक्स में बंद कर दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमेशा ऑर्डर होता है MPT, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही रूल है।
ऑर्डर होता है MPT, मतलब अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ जाए और एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ जाए तो उसका ऑर्डर होगा MPT, यानी सबसे पहले लिखा जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद लिखा जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद लिखा जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए लिखा शी हैज़ बीन लिविंग here peacefully for 3 years। ठीक है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? देखते हैं, चलिए ये सेंटेंस हमारा कैसा है। ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्यों? देखिए हेयर क्या हो गया आपका, हेयर यहाँ पे क्या होगा, शी सब्जेक्ट, हैज़ बीन ऑक्सिलरी वर्ब, लिविंग मेन वर्ब, ठीक है, और हेयर यहाँ पर आ गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पी लिख दे रही हूँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। पीसफुली एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कोई काम का तरीका कि कैसे रह रही है, पीसफुली शांति से सुख से रह रही है, ठीक है। मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर, और आपका 3 years, 3 years क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, देखिए तीनों एडवर्ब आए, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आया, एडवर्ब ऑफ मैनर भी आया, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आया, लेकिन किस ऑर्डर में आए, पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। यही हमारी गलती हो गई, मैंने बताया था ऑर्डर होना क्या चाहिए, एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। यानी इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका सही सेंटेंस हो जाएगा शी हैज़ बीन लिविंग पीसफुली हेयर, मतलब पीसफुली पहले आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर और हेयर आपका बाद में आ जाएगा फॉर 3 years, टाइम वाला तो सबसे लास्ट में ही रहता है। ठीक, तो ऑर्डर के लिए बस इतना याद रखिएगा, MPT, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले, एडवर्ब ऑफ प्लेस उसके बाद, एडवर्ब ऑफ टाइम सबके बाद। यानी ये वाला सेंटेंस हो गया हमारा रॉन्ग। इसका सही सेंटेंस ये हो गया कि पीसफुली आगे आ जाएगा, पीसफुली, और हेयर बाद में आके फॉर 3 years हो जाएगा। ठीक, शॉर्ट में यही बता दिया, फॉर 3 years। ठीक, यानी ये होगा शी हैज़ बिन लिविंग पीसफुली हेयर फॉर 3 years। ठीक, ये हो गया आपका रूल नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक, मान लीजिए लिख दिया। अब चलिए ये MPT का मैंने आपको रूल बताया, अब मान लीजिए कहीं पे MPT का ये रूल बताया कि सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, यही बताया। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। अब इसमें ये समझ लीजिए एक चीज़ आप लोग कि अगर मान लीजिए कि केवल कोई 2 ही एडवर्ब आ जाए आपके, एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए और एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, तब क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए और एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, तब क्या, तभी भी ये रूल फॉलो होगा। बस जो ना है उसको हटा दीजिएगा। मान लीजिए एडवर्ब ऑफ प्लेस ना आया, किसी सेंटेंस में केवल एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, तो देखिए जो पहले वो पहले, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले है तो पहले, टाइम है तो बाद में, तो बाद में। जिस तरह एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, ही sang yesterday beautifully। ये सेंटेंस हमारा कैसा है, राइट है कि रॉन्ग है? तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखिए yesterday क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ब्यूटीफुली कैसा हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, ब्यूटीफुली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, कि कोई उसने कैसा गाया, उसने गाया बहुत ही बढ़िया गाया, ठीक है, ब्यूटीफुली गाया। ठीक, अब रूल क्या था, रूल ये था कि एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम बाद में आएगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या हो गया, सही सेंटेंस हो गया ही sang ब्यूटीफुली yesterday। ठीक, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका हो गया रूल नंबर 3, अच्छे से क्लियर हो गया होगा रूल नंबर 3। फाइन, अभी तक हम लोगों ने 3 रूल पढ़े, ठीक है। अब हमने इसमें, अच्छा एक चीज़ और, अब 3 रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अब चलिए अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, जिनमें हम ly लगा देते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, सेंटेंस नहीं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें हम ly लगा देते हैं और वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं आपके एडवर्ब। ठीक है, क्या बन जाते हैं, एडवर्ब। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या होते हैं आपके, एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, जिस वजह से इनमें कभी भी बाद में ly
नहीं लगाते, रूल ये है, ठीक है। रूल क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके एडवर्ब भी होते हैं जिस वजह से उनमें कभी भी ly नहीं लगा सकते, ठीक है। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि कुछ वर्ड्स के लास्ट में या कुछ वर्ड्स के लास्ट में ly लगाकर एडवर्ब नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, वो भी वर्ड्स भी अभी देखते हैं कि कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि वो वर्ड्स कैसे होते हैं, एडजेक्टिव व एडवर्ब दोनों होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव व एडवर्ब दोनों होते हैं। देखिए वो वर्ड्स हैं कौन कौन से, दोनों होते हैं। वर्ड्स हैं कौन कौन से, वो वर्ड्स हैं आपके हार्ड, ठीक है, हार्ड। वो वर्ड है आपका फास्ट, लेट, स्ट्रेट, ठीक है, लेट और स्ट्रेट। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि इन वर्ड्स में कभी भी आप वो लगा ही नहीं सकते हैं, मतलब कभी भी इनमें से कि कभी ly लगेगा ही नहीं, ये चीज़ मैंने नहीं बोली। मैंने ये बोला कि ly लगाने पर इनका मतलब बदल जाएगा और ये नॉर्मली इसी तरह यूज़ होते हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर आपने हार्डली लगा दिया, क्या लिख दिया, हार्डली लिख दिया, तो हार्डली का क्या मतलब होता है, हार्डली का मतलब होता है कि ना के बराबर, ठीक है, मतलब नहीं, कोई चीज़ को जब नहीं बोलते ना हार्डली यानी कि नहीं, तो उस सेंस में चला जाता है। इसी तरह लेटली अगर आपने लेट बोला, लेट अगर आपने बोला, लेट का मतलब क्या है कि देरी होना, ठीक है। ही हैज़ बिकम लेट, देर हो गई उसको, देरी हो गई, ठीक है, लेट होना, देरी होना, ठीक। और अगर इसी की जगह लेटली बोल देंगे, लेटली, तो लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। क्या मतलब होता है, रिसेंटली। तो देखिए दोनों के मतलब में क्या आ गया, चेंज। यानी कि अगर लेट एक एडवर्ब है, ठीक, और अगर आप लेट में ly लगाते हैं तो इसका मतलब हो गया रिसेंटली। लेकिन लेट एडजेक्टिव, जो ओनली लेट वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव भी है और ये आपका एडवर्ब भी है, ठीक। तो ये ऐसे वर्ड्स थे आपके 4 जिनमें कि ly लगा के आप एडवर्ब नहीं बनाते, इनका मतलब ly के बाद दूसरा होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गए होंगे ये वाले रूल अच्छे से। और कुछ एक चीज़ और इसी में साथ में, और सामान्यतः जनरली हम क्या करते हैं, जनरली देखिए यही रूल होता है कि जब हम ये वर्ड्स को अगर हटा दें, जो मैंने 1-2 वर्ड्स आपको एक्सेप्शन बताए हैं, तो जनरली यही रूल होता है कि जनरली एडजेक्टिव में ly लगाकर हम एडवर्ब बना लेते हैं। देख लीजिए ये वाले एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ly लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है, ठीक है, एडवर्ब बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे स्लो एक क्या है, एडजेक्टिव ही तो है, स्लो धीमा, काम करने के तरीके को ही तो बता रहा है, ठीक, एडजेक्टिव है, काम करने के तरीके तो नहीं, मतलब कि एक ढंग को बता रहा है, किसी की क्वालिटी बता रहा है नाउन या प्रोनाउन की, कि स्लो, ठीक है। और स्लोली आपका क्या हो जाएगा, स्लोली आपका हो गया एडवर्ब, ये आपका हो गया एडवर्ब, ठीक है, ये आपका हो गया एडवर्ब स्लोली। तो जनरली यही होता है। अच्छा एक चीज़ और नोट याद रखिएगा, एक चीज़ और रूल ध्यान रखिएगा कि कभी भी डबल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं करते, ठीक है। यदि इस तरह का प्रयोग हो तो पहले एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से ये भी समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ये कह रहा है कि ही इज़ एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। अब देखिए एब्सोल्यूट भी एक क्या है, एडजेक्टिव है, और राइट भी एक क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक। तो अभी मैंने बताया रूल ये था आपका कि कभी भी हम डबल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं करते। यहाँ भी एडजेक्टिव आ गया, यहाँ भी एडजेक्टिव आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसको सही करने के लिए क्या तरीका होता है कि जो पहला वाला एडजेक्टिव होता है इसको क्या बना दे, एडवर्ब। तो इसको एब्सोल्यूट, अभी मैंने सीखा ly लगा के इसको बना देते हैं एडवर्ब, पहले वाले को एडवर्ब बनाना पड़ता है। अभी हो गया ही इज़ एब्सोल्यूटली राइट। अब पहला वाला आपका एडवर्ब हो गया, एब्सोल्यूटली ly लगा दिया तो एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया, और राइट हमारा एडजेक्टिव। अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, सही, ठीक। तो क्या रूल था, रूल ये था कि कभी भी हम एक साथ डबल एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते, ठीक। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट समझिए। और कुछ मैंने ऐसे वर्ड्स आपको बता ही दिए जो कि क्या होते हैं, जो कि जिनमें कि
हम एल वाई नहीं लगाते हैं। एल वाई लगा के अगर बताते हैं तो उनका मतलब बदल जाता है। उनको एडवर्ब से एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई नहीं लगाते। जैसे लेट को लेटली कर देंगे, लेट में लेटली लगा दिया, लेट इज़ एडजेक्टिव, तो लेटली उसका मतलब चेंज हो गया। तो आपको लेट भी एक एडजेक्टिव और लेट एक एडवर्ब भी है, ये दोनों की तरह यूज़ होते हैं, हार्ड फास्ट लेट। ठीक है, ये आपका रूल था। नेक्स्ट देखिए और कौन सा हमको पढ़ सकते हैं। एक ये रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे 100% क्वेश्चन आता ही आता है, 100%। ठीक है, यानी कि इससे पेपर में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, ये है क्या रूल? ये रूल ये कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर इनसे किसी सेंटेंस की शुरुआत हो, पहले तो वर्ड्स देख लीजिए कौन कौन से वर्ड, हार्डली, स्कर्सली, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर। ठीक है, हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, रेयरली, रेयरली, नेवर, शेल्डम। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इन वर्ड्स से हो जाए, ठीक है, यदि कोई सेंटेंस इन वर्ड्स से शुरू हो जाए तो इस तुरंत बाद इनके तुरंत बाद, इन सेंटेंस के तुरंत बाद हमें जनरली क्या करना चाहिए, इनके बाद हमें तुरंत सब्जेक्ट, भाई कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम पहले सब्जेक्ट ही तो लगाते हैं सेंटेंस में, लेकिन अगर सेंटेंस में सबसे पहले ये आ जाए, शुरुआत इन वर्ड से हो जाए, तो उल्टा हो जाता है। तो फिर हम इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके तुरंत बाद वर्ब लगाते हैं, ना कि सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं लगा के सबसे पहले क्या लगा देते हैं, वर्ब लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए हार्डली से कोई सेंटेंस शुरू हुआ, हार्डली मैंने बोला इन वर्ड्स में से किसी भी वर्ड से शुरू हो जाए। ठीक है, हाँ एक और वर्ड साथ में लीजिए, नेवर से शुरू है, चाहे नेवर अगेन। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में नेवर अगेन भी पूछ लेता है, नेवर अगेन। ठीक, तो जैसे लिखा हार्डली, हार्डली और स्कैर्सली वाले सबसे ज़्यादा आते हैं। हम लिखा हार्डली ही हैड स्टार्टेड, हार्डली ही हैड स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। ठीक, अब देखिए अभी मैंने बताया अगर ये इनमें से कोई भी वर्ड से सेंटेंस शुरू हो जाए, तो ये देखिए हार्डली से शुरू हो रहा है, तो मैंने बताया इसके तुरंत बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, ये आपका हो गया गलत। तो यहाँ इसमें सही क्या होगा, इसका सही होगा हार्डली हैड। मैंने बोला पहले क्या आ जाएगी, पहले वर्ब आ जाएगी, तो हैड है वर्ब, तो यहाँ पे पहले आ जाएगी हैड, हार्डली हैड ही, बाकी का वैसे का वैसा, हार्डली हैड ही स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। वर्ब हमें हमेशा जब भी इनमें से किसी भी सेंटेंस से वर्ड शुरू हो जाए, अब मान लीजिए यहाँ पे हार्डली की जगह नो सूनर लिखा हो, मान लीजिए लिखा हो नो सूनर ही हैड एंटर्ड द क्लास देन द बेल रैंग, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नो सूनर उसके बाद ही हैड नहीं आएगा, ही नहीं आएगा नो सूनर के बाद, ही तो सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद हमें चाहिए वर्ब, तो क्या आ जाएगा, नो सूनर हैड ही। ठीक है, जैसे अभी ऊपर किया था उसी तरह हैड ही हो जाएगा। ये आपका हो गया आपका नेक्स्ट रूल। ठीक, इसी रूल में एक नोट है, उसको मतलब एक इसी रूल का एक नोट है, वो इसी रूल के अंदर है, उसको नोट बना के इसी रूल में समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, रूल क्या है, नोट क्या है, नोट ये है कि हार्डली अभी जितने भी वर्ड्स पढ़े ऊपर हम लोगों ने, हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, नेवर, ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं ये निगेटिव सेंस दर्शाते हैं, निगेटिव ना वाले। ठीक है, नकारात्मक भाव, निगेटिव सेंस दर्शाते हैं, नकारात्मक भाव यानी ना वाला सेंटेंस दर्शाते हैं। इसलिए इन सेंटेंस के साथ कभी भी नो का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी नो इनके साथ, नो, नॉट, ऐसा कोई भी वर्ड इनके साथ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही निगेटिव होते हैं, पहले से ही इनके अंदर नो और नॉट पहले से ही छुपा होता है, इसलिए अलग से नो और नॉट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए लिखा हो हाई हैव, अभी मैंने बताया था ना हार्डली का मतलब ना नहीं, आई हैव हार्डली नॉट एनी पेपर। ठीक, तो हमने यहाँ क्या गलती कर दी, हमने अभी बताया हार्डली तो कैसा ही है, पहले से ही नो उसके अंदर होता है, और हमने फिर नॉट लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। सही सेंटेंस क्या हो गया, नॉट यहाँ से हटा दो, सही सेंटेंस हो गया आई हैव हार्डली एनी पेपर। नो या नॉट इन सेंटेंस के साथ, इन वर्ड्स के साथ नहीं लगता है। ठीक है, इनके अंदर पहले से ही क्योंकि नो या नॉट छुपा होता है। फाइन, और देखिए एक और रूल है जिससे बहुत पेपर में क्वेश्चन आता है, समझ लेते हैं वो वाला भी साथ के साथ। क्या है वो रूल, ये देखिए सबसे पहले रूल ये है कि एक वर्ड होता है आपका फेयरली और एक वर्ड होता है आपका रेदर। इससे पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका होता है वर्ड फेयरली, एक आपका वर्ड होता है रेदर, इसमें फ़र्क क्या होता है। ठीक,
देखिए फेयरली का मतलब होता है इन गुड सेंस, फेयरली का यूज़ करते हैं अच्छे संदर्भ में, इड इन गुड सेंस। रेदर का प्रयोग करते हैं बुरे संदर्भ में, इन बैड सेंस। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि क्या फ़र्क है दोनों में। जैसे हमने बोला आई लाइक हरी बिकॉज ही इज़ रेदर टॉल, ठीक, यहाँ पे कैसी बात हो रही है, आई लाइक हरी कि मुझे हरी पसंद है। क्यों हरी पसंद है, इसलिए हरी पसंद है बिकॉज क्योंकि ही इज़ रेदर टॉल, ठीक है, क्योंकि ही इज़ रेदर टॉल। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैसी बात हो रही है, पसंद की बात हो रही है, यानी गुड, अच्छी चीज़ की बात हो रही है, अच्छे सेंस में बात हो रही है, तो रेदर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, फेयरली। आई लाइक हरी बिकॉज ही इज़ फेयरली टॉल, कि वो अच्छे से मतलब लंबा है इसलिए मुझे वो पसंद है। ही इज़ फेयरली क्योंकि अच्छा पक्ष है किसी चीज़ का, कैसा है, अच्छे पक्ष की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, अच्छा पक्ष, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहीं पे लिख देते आई डोंट लाइक हरी, बस कुछ नहीं किया हमने, आई लाइक को क्या कर दिया कि मुझे हरी नहीं पसंद है क्योंकि बिकॉज ही इज़ फेयरली टॉल, ठीक। अब यहाँ पे कैसी बात हो रही है, बुरे संदर्भ, बुरे पक्ष की बात हो रही है, बुरे संदर्भ की बात हो रही है कि मुझे हरी पसंद ही नहीं है। क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा ही लंबा है, तो यहाँ पे फेयरली टॉल नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेदर टॉल, ठीक। तो जब किसी की बात अच्छी क्वालिटी या अच्छे गुण के सेंस में किसी की बात करी जाती है तो उसको फेयरली बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा कि मुझे वो पसंद नहीं, तो वो रेदर टॉल, ठीक, मुझे वो, तो यहाँ पे कैसा सेंस है आपका, बैड सेंस, कि मुझे वो नहीं पसंद, इसलिए वहाँ पे यहाँ पे आपका क्या आएगा, रेदर आएगा, ठीक। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट एक और रूल है, लास्ट रूल है ये आज का, इसको पढ़ लेते हैं। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछा जाता है, ठीक। रूल क्या है, एक या दो और रूल साथ में कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले रह गए, लास्ट नहीं है, इसके बाद एक रूल और बताऊंगी इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट रूल हमारा ये है, नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि जो हमारा वो वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए टू, TOO वाले, ठीक है, जो वर्ड हमारा टू होता है तो इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक, ठीक है, मोर देन इनफ। इसका क्या मतलब होता है, मोर देन इनफ, ठीक है, जो हमारा टू वर्ड होता है इसका मतलब होता है मोर देन इनफ। और मोर देन इनफ का मतलब है कि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, ठीक है, इसका क्या मतलब है, हद से ज़्यादा हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई। तो जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो क्या, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमेशा ही अनप्लेजेंट एडजेक्टिव लगेंगे। कैसे, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, यानी कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा तभी होगी, हद से ज़्यादा तभी होगी जब इसका प्रयोग किस सेंस में यहाँ पर हम करेंगे, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव में। जैसे अनप्लेजेंट मतलब जो कि अच्छा नहीं है, जैसे टू बैड यानी हद से ज़्यादा बुरा, टू बैड, वेरी बैड, ठीक है। टू नॉटी, टू नॉटी, टू नॉटी, ठीक है। टू विकेड, टू विक्ड यानी बहुत ही बुरा। ये तो हमारे ये TOO ठीक है, क्योंकि सबका किस में किया, सब इन TOO का यूज़ किस में किया, अनप्लेजेंट सेंस में। इसी के साथ अगर हम लिख देते टू गुड, टू हैप्पी, देखिए बोलने में, ये बोलने वाली लैंग्वेज में ये चीज़ बोली जाती है, लोग बोलते हैं कि आई एम टू हैप्पी, आई एम टू गुड, आई एम टू ग्लैड, ठीक है, टू हेल्दी। लेकिन ग्रामर का रूल, एडवर्ब का रूल ये है कि एडवर्ब के हिसाब से ये क्या होते हैं, गलत, यानी अगर पेपर में आप ये कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत। यानी जो TOO वाले टू का प्रयोग होगा अलग से, वो हमेशा किस सेंस में होगा, वो हमेशा अनप्लेजेंट सिचुएशन के साथ लगेगा, ठीक है। प्लेजेंट सिचुएशन के साथ टू गुड, टू हैप्पी, टू हेल्दी, ये सब कहना क्या होगा, गलत, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये कैसी, ये प्लेजेंट चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो इसके साथ TOO नहीं लगेगा, क्योंकि TOO का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, मोर देन इनफ, या हद से ज़्यादा, तथा इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आज का लास्ट ही रूल था, सारे रूल्स मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा दिए हैं, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो गए होंगे, सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। एडवर्ब आपका आज यहाँ पूरे फिनिश हो जाता है, इससे बाहर पेपर में आपके एडवर्ब से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।